मुल्क तातार के बादशाह के अदल इंसाफ की दूर दूर तक धूम थी। मुल्क तातार की राया उसके अदल इंसाफ की वजह से बेहद खुशहाल थी और सब लोग बड़े अमनो चैन से जिंदगी गुजार रहे थे। मगर बादशाह को एक दुख था कि उसका कोई बेटा ना था। उसने बेटे के लिए 4 शादियां की मगर उसके बेटा पैदा ना हुआ। सिर्फ एक लड़की थी, शहजादी छूना, और बादशाह ये सोच सोच कर परेशान रहता कि उसके मरने के बाद आखिर मुल्क का वारिस कौन होगा, क्योंकि मुल्क के रिवाज के मुताबिक तख्त पर मर्द ही बैठ सकता था और कोई औरत तख्त की वारिस न हो सकती थी। शहजादी छूना यूं तो बेहद बहादुर और दिलेर थी और लड़ाई के फन में माहिर। बादशाह ने उसे सिपा सालारी की आला तरबियत दिलाई। शहजादी छूना भी बादशाह की तरह बेहद रहमदिल, सखी और बहादुर थी, मगर इसके बावजूद वो तख्त की वारिस न हो सकती थी क्योंकि वो एक लड़की थी। एक रोज़ बादशाह अपने खास कमरे में उदास बैठा था कि दरबान ने उसे इतला दी कि कोई बूढ़ा शख्स उससे मुलाकात करना चाहता है। हम इस वक्त परेशान हैं, किसी से नहीं मिल सकते। उसे कहो कि सुबह दरबार में हाजिर हो जाए। बादशाह ने जवाब दिया, हमने उसे समझाया है हजूर, मगर वो जिद कर रहा है कि इसी वक्त बादशाह से मिलेगा। दरबान ने मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, अच्छा बुलाओ उसे। दरबान सर झुकाकर उल्टे कदमों चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद दरबान एक इंतहाई ज़ईफ और बूढ़े शख्स को लेकर अंदर दाखिल हुआ। आने वाला इस कदर बूढ़ा था कि यूं लगता था जैसे वो सदियों से जिंदा हो। उसकी पलकें तक सफ़ेद थीं। बूढ़ा अंदर दाखिल होकर बादशाह के सामने झुक गया। बादशाह ने जल्दी से उठकर उसे दोनों हाथों से पकड़ा और उसे बड़े एहतराम से कुर्सी पर बिठा दिया। मेरे बुजुर्ग, आपने कैसे तकलीफ़ की? बादशाह ने नर्म लहजे में पूछा। दरबान बूढ़े को छोड़कर वापस जा चुका था। बादशाह सलामत, मुझे मालूम है कि आप बेटा ना होने की वजह से हर वक्त परेशान रहते हैं, मगर यह अल्लाह की मर्जी है कि जिसे चाहे बेटा दे और जिसे चाहे बेटी दे और जिसे चाहे औलाद से महरूम रखे। बूढ़े ने कांपती हुई आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, हाँ वाकई ये अल्लाह की मर्जी है। बादशाह ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, बादशाह सलामत, हमारे मुल्क का एक सदियों पुराना रिवाज है कि अगर किसी बादशाह का लड़का ना हो, सिर्फ लड़की हो, तो वो लड़की इस सूरत में तख्त की वारिस हो सकती है कि वह मुल्क के लिए कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दे जो किसी मर्द से भी अंजाम ना दिया जा सकता हो। बूढ़े ने कहा, क्या कहा? क्या वाकई ऐसा कोई रिवाज है? बादशाह ने चौंकते हुए पूछा। हाँ बादशाह सलामत, ये रिवाज मौजूद है। मेरी उम्र इस वक्त 100 साल के करीब है। मेरी जवानी के ज़माने में भी यही मसला पैदा हुआ और फिर उस वक्त के बादशाह की लड़की ने एक कारनामा अंजाम दिया था जिस पर शाही कौंसल ने उसे तख्त का वारिस करार दिया। इस वक्त भी मुल्क में यकीनन ऐसे लोग मौजूद होंगे जो मेरी बात की गवाही दे सकती हैं, बूढ़े ने कहा, लेकिन हमें तो आज से पहले कभी इस रिवाज के मुतल्लिक नहीं बताया गया। बादशाह ने हैरतज़दा लहजे में पूछा। आप शाही कौंसल के सरबराह सरदार गोजाक से पूछ लें, वो भी तवील उम्र का मालिक है, वो आपको यकीनन बताएगा, बूढ़े ने जवाब दिया। और दूसरे लम्हे बादशाह ने जोर से ताली बजाई और फौरन ही दरवाजे में दरबान नमूदार हो गया। शाही कौंसल के सरबराह सरदार गोजाक को फौरन हमारे सामने हाजिर किया जाए, बादशाह ने हुक्म देते हुए कहा और दरबान सर झुकाकर बाहर चला गया। हाँ तो मेरे बुजुर्ग, आपने ये तो नहीं बताया कि आखिर शहजादी ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दे कि उसे तख्त का वारिस करार दे दिया जाए? बादशाह सलामत, एक ऐसा कारनामा जो वाकई इस काबिल हो कि शहजादी को तख्त का वारिस करार दिया जा सके। और बादशाह सलामत, मेरी यहाँ हाजिरी का मकसद भी यही है कि इस वक्त शहजादी चाहे तो ये कारनामा सर अंजाम दे सकती है, बूढ़े ने सर हिलाते हुए कहा। कौन सा कारनामा, हमें तफसील बताओ, बादशाह ने बेचैन होकर पूछा। बादशाह सलामत, हमारे मुल्क की शुमाली सरहदों पर मौजूद पहाड़ियों के पीछे एक खौफनाक और जालिम देव रहता है जिसका नाम ज़बाग देव है। ज़बाग देव बेहद ताकतवर, जालिम और खौफनाक देव है। उसे अपनी हरकतों की वजह से परिस्तान से निकाल दिया गया है और उसने काफ़ी मुद्दत से पहाड़ियों के पीछे अपना महल बना लिया है जो एक बहुत बड़े पहाड़ के अंदर है और नज़र नहीं आता। उस देव ने काफ़ी अरसे से जुल्म का पहाड़ तोड़ा हुआ है। वो हमारी आबादियों में से नौजवान लड़कों को उठाकर ले जाता है और उन्हें भून कर खा जाता है। शुमाली पहाड़ियों के करीब आबादियों का उसने अपने जुल्म से नातका बंद कर रखा है। बड़े बड़े बहादुर लोग उसके खात्मे के लिए गए मगर सब उसके हाथों मारे गए, बूढ़े ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, हमें भी अक्सर ये खबरें मिलती रहती हैं कि शुमाली आबादियों में लोग पुरस्कार तौर पर गायब हो जाते हैं और फिर उनका पता भी नहीं चलता। बादशाह ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ बादशाह सलामत, ये इसी जालिम देव का काम है और अब उसका हौसला इस कदर बढ़ता जा रहा है कि उसने दूर दूर तक आबादियों से लोगों को उठाना शुरू कर दिया है। अगर उसका खात्मा ना किया गया तो एक रोज़ मुल्क तातार में एक भी नौजवान जिंदा न रहेगा, बूढ़े ने जवाब दिया।
ओह वाकई, उस देव का खात्मा ज़रूरी है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी रियाया को तकलीफ़ पहुँचे। हम उसके महल पर अपना लश्कर चढ़ा देंगे, उसे तह तह कर देंगे। बादशाह ने गुस्से से सुरख होते हुए कहा, गुस्ताखी मुआफ़ बादशाह सलामत, उस देव पर लश्कर कशी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वह जादू भी जानता है। उसने अपने जादू के ज़ोर से तमाम लश्कर को कैद कर लेना है और फिर उसने सबको खा जाना है। बूढ़े ने जवाब दिया, ओह, फिर आखिर उसका खात्मा कैसे हो? बादशाह ने बेचैन होते हुए पूछा। बादशाह सलामत, अगर शहजादी छूना उस जिन का खात्मा कर दे तो यकीनन ये उसका ऐसा कारनामा होगा कि शाही कौंसल को उसे तख्तो ताज का वारिस करार देना पड़ेगा। बूढ़े ने कहा, नहीं नहीं, शहजादी एक औरत है, वो इतने जालिम और सफाक जादूगर देव का मुकाबला कैसे कर सकती है? नहीं, हम तख्तो ताज की खातिर शहजादी को मौत के हवाले नहीं कर सकते, बादशाह ने साफ इनकार करते हुए कहा। बादशाह सलामत, जहाँ तक मुझे मालूम है शहजादी छूना बेहद दिलेर, बहादुर, लड़ाई भड़ाई के फ़न में इंतहाई ज़हीन और माहिर है। जहाँ तक जादू का ताल्लुक है, हम उसे एक ऐसी चीज़ दे सकते हैं जिससे वो जादू का तोड़ कर सकती है। और दूसरी बात यह कि ज़बाग का एक ताकतवर दुश्मन जाकान देव भी मेरा दोस्त है, वो भी शहजादी की मदद कर सकता है। बूढ़े ने जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो फिर हम इस बारे में सोच सकते हैं, बादशाह ने जवाब दिया। उसी लम्हे दरबान ने अंदर दाखिल होकर सरदार गोजाक की आमद की इतला दी और बादशाह ने उसे अंदर भेजने का हुक्म दिया। चंद लम्हों बाद बूढ़ा सरदार गोजाग अंदर दाखिल हुआ और बादशाह के सामने अदब से झुक गया। आओ सरदार गोजाग, यहाँ बैठो, बादशाह ने उसके सलाम का जवाब देते हुए कहा और सरदार गोजाग बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। वो बड़ी हैरत से उस बूढ़े को देख रहा था जो उसके करीब ही कुर्सी पर बैठा हुआ था। सरदार, क्या तुम्हें हमारे मुल्क के ऐसे रिवाज का इल्म है कि अगर किसी बादशाह का कोई लड़का ना हो और सिर्फ लड़की हो, और अगर वो शहजादी मुल्क की खातिर कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे तो फिर उसे तख्तो ताज का वारिस करार दिया जा सकता है? बादशाह ने सरदार गोजाग से मुखातिब होते हुए कहा। सरदार गोजाग चंद लम्हे खामोश बैठा, कुछ सोचता रहा, फिर मुअद्दबाना लहजे में बोला, बादशाह सलामत, मैंने अपने बुजुर्गों से इस रिवाज के मुतल्लिक सुना तो ज़रूर है, मगर ऐसा कौन सा कारनामा हो सकता है, ये मेरी समझ से बाहर है। सरदार गोजाग का लहजा बेहद मुअद्दबाना था। तो इसका मतलब है बुजुर्ग की ये बात दुरुस्त है, बादशाह ने तवील सांस लेते हुए कहा। और फिर उसने सरदार गोजाक को ज़बाग दो और उसके जुल्म के मुतल्लिक वो सब कुछ तफसील से बता दिया जो बुजुर्ग ने उसे बताया था। बादशाह सलामत, हमारे मुल्क की सरहदें बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं, इसलिए दूर दराज के इलाकों से खबरें हम तक कम ही पहुंचती हैं। वैसे मैंने भी ये खबरें सुनी है कि शुमाली पहाड़ियों की तरफ आबादी में से कोई पुरस्रार बला नौजवानों को उठाकर ले जाती है, और ये भी कि कई बहादुरों ने उस बला के खात्मे की हिम्मत की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। सरदार गोजाग ने जवाब दिया, अगर शहजादी छूना उस देव का खात्मा करने में कामयाब हो जाए तो क्या शाही कौंसल उसे तख्तो ताज की वारिस करार दे देगी? बादशाह ने सरदार गोजाक से मुखातिब होकर पूछा। गुस्ताखी मुआफ़ बादशाह सलामत, मैं इस बात का मशवरा न दूंगा कि शहजादी को उस देव के मुकाबले पर भेजा जाए, क्योंकि इसमें शहजादी की जान को खतरा है। वैसे जहाँ तक आपकी बात का ताल्लुक है, अगर शहजादी वाकई ये कारनामा अंजाम दे दे तो शाही कौंसल उसे तख्तो ताज का वारिस करार देने पर फख्र करेगी। सरदार गोजाग ने जवाब देते हुए कहा, बस ठीक है, हम यही पूछना चाहते थे। हम इस सिलसिले में शहजादी से बात करेंगे। अगर वो इस कारनामा को अंजाम देने पर राजी हो गई तब हम उसे इजाज़त दे देंगे। और सुनो, कल पूरे मुल्क में ऐलान करा दो कि जो शख्स भी उस जालिम देव का खात्मा करने में कामयाब होगा, हम उसे तख्तो ताज का वारिस करार देंगे। हम नहीं चाहते कि अकेली शहजादी ही ये हिम्मत करे। अगर हमारी रियाया में से कोई भी ये कारनामा सर अंजाम दे दे तो हमें खुशी होगी। बादशाह ने तो हुक्माना लहजे में कहा, बेहतर है बादशाह सलामत, कल ये ऐलान करा दिया जाएगा। मगर हजूर, गुस्ताखी मुआफ़, मेरा मशवरा यही है कि शहजादी हजूर को इस खतरनाक मुहिम पर न भेजा जाए। सरदार गोजाग ने उठते हुए कहा, यह शहजादी की अपनी मर्जी है कि वह इस पर आमादा होती है या नहीं। बादशाह सलामत ने बेनियाजी से जवाब दिया और सरदार गोजाग सलाम करके कमरे से बाहर चला गया। बादशाह सलामत ने एक बार फिर जोर से ताली बजाई और दरबान के अंदर आते ही उसे हुक्म दिया, शहजादी छूना को हाजिर किया जाए। और दरबान सर झुकाकर तेजी से वापस मुड़ गया। शहजादी छूना घोड़े पर सवार अपने उस्ताद के साथ शमशीर जनी के मुकाबले में मसरूफ़ थी। उसका उस्ताद शमशीर जनी में इतना माहिर था कि आज तक बड़े से बड़ा शमशीर जन उसे शिकस्त न दे सका। उसने शहजादी छूना को बड़े शौक़ और मेहनत से तलवार चलाने का फ़न सिखाया, और अब शहजादी छूना तलवारबाजी के फ़न में इस कदर माहिर हो चुकी थी कि बाज़ औक़ात वो अपने उस्ताद को भी शिकस्त देने में कामयाब हो जाती। इस वक्त भी वो पूरी महारत से तलवार चला रही थी और उस्ताद को उसके वार बचाने में दांतों पसीना आ रहा था।
मगर वो दिल ही दिल में शहजादी छूना की महारत पर बेहद खुश था, क्योंकि आखिर वो उसकी शागिर्द थी और जब भी शहजादी छूना की महारत का जिक्र आता उसके उस्ताद का नाम भी साथ आता। एक बार मुल्क के सालाना मुकाबलों में शहजादी छूना ने बैक वक्त 5 माहिर शमशीर जनों से मुकाबला किया और वो इन 5 को शिकस्त देने में कामयाब हो गई। इस पर बादशाह ने उसकी दिल खोल कर इमदाद की और उसे इतना इनाम इकराम दिया कि बड़े बड़े उमरा उसकी किस्मत और खुशबख्ती पर रश्क कर रहे थे। शहजादी हजूर, शहजादी हजूर। खादमा ने मैदान के किनारे खड़े होकर बड़े मुअद्दबाना अंदाज में शहजादी को पुकारा और उसकी आवाज़ सुनकर शहजादी और उसके उस्ताद दोनों ने तलवारें रोक लीं। शहजादी घोड़ा दौड़ाती हुई मैदान के किनारे आई। क्या बात है? शहजादी ने कदरे गुसीले लहजे में खादमा से मुखातिब होकर कहा। बादशाह सलामत ने आपको अभी और इसी वक्त याद फरमाया है। खादमा ने झुककर आदाब बजा लाते हुए कहा। ओह, इस वक्त? मगर क्यों? ये वक्त तो उनके आराम करने का है। शहजादी ने हैरान होते हुए पूछा। एक बहुत बूढ़ा आदमी बादशाह सलामत से मिलने आया है और फिर बादशाह सलामत ने शाही कौंसल के सरदार गोजाक को तलब किया और अब सरदार गोजाक के जाने के बाद उन्होंने आपको तलब फरमाया है। खादमा ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, फिर तो कोई अहम मामला होगा। शहजादी ने चौंक कर कहा और फिर वो करीब खड़े उस्ताद से मुखातिब होकर कहने लगी। मुझे इजाज़त है उस्ताद मोहतरम। हाँ शहजादी साहिबा, आप तशरीफ़ ले जाएं, कोई अहम काम ही होगा। तभी बादशाह सलामत ने इस वक्त याद फरमाया है, उस्ताद ने जवाब दिया। और शहजादी ने सर हिलाते हुए घोड़े को एड़ लगा दी और घोड़ा दौड़ाती हुई सीधी शाही महल की तरफ बढ़ती चली गई। चंद लम्हों बाद शहजादी बादशाह सलामत के कमरे खास में पहुंच गई। उसने अंदर दाखिल होकर बादशाह सलामत को झुककर सलाम किया। आओ शहजादी बैठो, हमने तुम्हें एक अहम काम के लिए बुलाया है। बादशाह ने शहजादी से मुखातिब होकर कहा। जी अब्बा हजूर। शहजादी ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसकी तेज नजरें बूढ़े पर जमी हुई थीं। वो इत्मीनान से बैठा हुआ था। बेटी, तुम जानती हो कि हमारी कोई नरीना औलाद नहीं है और इस मुल्क के रिवाज के मुताबिक कोई औरत तख्तो ताज की वारिस नहीं बन सकती है। बादशाह ने शहजादी से मुखातिब होकर कहा। मुझे मालूम है अब्बा हजूर। बादशाह ने कहा। हम खुद इस सिलसिले में परेशान थे कि आज ये बुजुर्ग आए और उन्होंने बताया कि हमारे मुल्क का एक कदीम रिवाज है, अगर कोई लड़की ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दे जो पूरे मुल्क के फ़ायदे के लिए हो और ज़बरदस्त कारनामा हो तो शाही कौंसल उसे तख्तो ताज की वारिस करार दे सकती है। चुनांचे हमने सरदार गोजाक को बुलाकर पूछा और उसने भी तायद कर दी। ओह अब्बा जान, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी खातिर हर किस्म का कारनामा इंजाम देने के लिए तैयार हूँ। शहजादी ने खुश होते हुए कहा। सुनो शहजादी, बुजुर्ग ने बताया है कि हमारे मुल्क की शुमाली सरहदों पर पहाड़ियों के पीछे एक जालिम सफ़ाक और जादूगर दियो ज़बाग दियो रहता है। वो बस्तियों से नौजवानों को उठाकर ले जाता है और उन्हें जिंदा भूनकर खा जाता है। बस्तियों से सैकड़ों नौजवान गायब हो चुके हैं। बेशुमार बहादुरों ने उससे मुकाबले की कोशिश की मगर वो सब उसके हाथों मारे गए हैं। बुजुर्ग का कहना है कि अगर शहजादी इस देव का खात्मा कर दे तो शाही कौंसल उसे तख्तो ताज की वारिस करार देगी। हमने सरदार गोजाक से पूछा है तो उसने भी कहा है कि ऐसी सूरत में शहजादी ताजो तख्त की वारिस करार दी जा सकती है। बादशाह ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। ओह अब्बा हजूर, तख्तो ताज तो एक तरफ हम अपनी राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस देव का खात्मा करने के लिए तैयार हैं, रियाया की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। शहजादी ने जोशीले लहजे में कहा। शाबाश शहजादी हजूर, आपसे मुझे यही उम्मीद थी। बुजुर्ग ने पहली बार जुबान खोलते हुए कहा। शहजादी, हमने सरदार गोजाक से कह दिया है कि वो कल पूरे मुल्क में यह ऐलान कर दे कि जो शख्स उस देव का खात्मा करेगा हम उसे तख्तो ताज का वारिस करार दे देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क का कोई बहादुर सिर्फ इसलिए इस एजाज़ से महरूम रह जाए कि वो शाही खानदान से नहीं है। इस ऐलान के बाद अगर तुम चाहो तो तुम भी मुकाबले के लिए जा सकती हो। बादशाह ने कहा। अब्बा हजूर, मैं ज़रूर उस देव से मुकाबला करूंगी, चाहे इस मुकाबले में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। शहजादी ने फैसला कुन लहजे में कहा। बहुत खूब शहजादी हजूर, मुझे आपके इस फैसले पर फ़ख्र है। मैं आपकी पूरी इमदाद करूंगा। वो देव जादूगर है। मैं आपको एक ऐसी अंगूठी दूंगा जिसके पहनने से आप पर उसका जादू असर नहीं करेगा और इसके साथ ही आपको एक ऐसा घोड़ा भी नजर करूंगा जिसके पर हैं और वो उड़ने वाला घोड़ा है। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह बुजुर्ग मियाँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शहजादी ने खुश होते हुए कहा। नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है कि उस जालिम का खात्मा किया जा सके। और शहजादी साहिबा, मुल्क परिस्तान का एक ताकतवर देव जाकान मेरा दोस्त है, वो भी आपकी इमदाद करने के लिए तैयार है। बूढ़े ने जवाब दिया। बहुत खूब, हमें खुशी है कि आप हमारी इतनी इमदाद पर तैयार हैं। शहजादी ने खुशी से उछलते हुए कहा। ठीक है शहजादी, तुम ज़रूर उस देव का मुकाबला करो। हमें यकीन है कि हमारी बहादुर शहजादी ज़रूर कामयाब लौटेगी और फिर जब शाही कौंसल तुम्हें तख्तो ताज का वारिस करार दे देगी तो हम सुकून से मर सकेंगे।
बादशाह ने उठकर शहजादी को गले लगाते हुए कहा, मैं आपके एतमाद पर पूरी उतरूंगी। अब्बा हजूर, आप इत्मीनान रखें और अब मुझे इजाज़त दें। शहजादी ने बादशाह के कदम चूमते हुए कहा और सरदार ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे इजाज़त दे दी। बुजुर्ग मियाँ, अब आप हमें वो तोहफे कब देंगे? शहजादी ने बूढ़े से मुखातिब होकर कहा, आप हमारे साथ चलें शहजादी साहिबा, हम आपको अभी ये तोहफे देते हैं। बूढ़े ने कुर्सी से उठते हुए कहा और फिर बूढ़े ने बादशाह को सलाम किया और शहजादी के पीछे पीछे चलते हुए शाही महल से बाहर आ गया। मुझे अपने घोड़े पर बिठा लो शहजादी, हमें शहर के शुमाली हिस्से में मौजूद जंगल में जाना होगा। बूढ़े ने कहा और शहजादी ने बड़े अदब से उसे अपने घोड़े पर बिठाया और फिर उसने घोड़े को जंगल की तरफ दौड़ा दिया। थोड़ी देर बाद उसका घोड़ा जंगल में दाखिल हो गया। फिर बूढ़ा उसे रास्ता बताता गया और शहजादी घोड़े का रुख उधर मोड़ती चली गई। थोड़ी देर बाद उसे जंगल के दरमियान में एक झोंपड़ी नजर आ गई। बूढ़े ने इस झोंपड़ी के सामने घोड़ा रुकवाया और फिर नीचे उतर आया। झोंपड़ी में जाकर उसने दीवार से लटका हुआ एक थैला उठाया और उसमें से एक छोटी सी अंगूठी निकालकर शहजादी को देते हुए कहा, शहजादी हजूर, इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लीजिए और इसकी अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत कीजिए। जब तक ये अंगूठी आपकी उंगली में रहेगी दुनिया का कोई जादू आप पर असर अंदाज न हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े मियाँ, ये तो वाकई बेहद कीमती तोहफा है, शहजादी ने कहा और फिर उसने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। बूढ़ा उसे लिए हुए झोंपड़ी से बाहर आ गया और फिर उसने अपने कुर्ते के दामन से एक छोटी सी सीटी निकाली और उसे मुंह में रखकर जोर से बजाने लगा। चंद लम्हों बाद दूर से टापों की आवाज़ सुनाई दी और फिर शहजादी ये देखकर हैरान रह गई कि दूर से एक इंतहाई खूबसूरत और ताकतवर घोड़ा दौड़ता हुआ आया और झोंपड़ी के सामने आकर रुक गया। उसके दो बड़े बड़े पर भी थे। ये वो घोड़ा है शहजादी साहिबा, ये आपकी बड़ी इमदाद करेगा। बड़ा ताकतवर और समझदार घोड़ा है, इसका नाम शलाक है। बूढ़े ने आगे बढ़कर घोड़े के मुंह पर प्यार करते हुए कहा और घोड़ा जोर से ही निनाया, शलाक, तुमने शहजादी की हर कीमत पर मदद करनी है, ये आज से तुम्हारी मालकिन है। और घोड़े ने यूं सारी हिलाया जैसे वह बूढ़े की बात अच्छी तरह समझ गया हो। शहजादी ने आगे बढ़कर घोड़े को प्यार किया और घोड़े ने खुशी से हिनहिनाना शुरू कर दिया। शायद उसे भी नई मालकिन बेहद पसंद आई थी। शलाक इंसानी बातें अच्छी तरह समझता है, इसलिए आप इसे जो कहेंगी वो आपके हुक्म की पूरी तामील करेगा। बूढ़े ने शहजादी से मुखातिब होकर कहा और शहजादी और भी ज़्यादा खुश हो गई। बहुत खूब बड़े मियाँ, आपके ये तोहफे वाकई बेहद कीमती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शहजादी ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था कि एक जालिम के खात्मे के लिए आपकी इमदाद करूं। अब आप बाकी बातें अच्छी तरह समझ लें। आप शलाक पर बैठकर परिस्तान चली जाएं और वहाँ जाकान देव का पूछ लें और उसे कहें कि आपको बूढ़े मालिक ने भेजा है। वह फ़ौरन समझ जाएगा और वह ज़बाग देव के खात्मे के लिए आपकी इमदाद करेगा। ठीक है, शहजादी ने कहा और फिर वो अपने घोड़े को थपकी देते हुए बोली, बादल, तुम फ़ौरन वापस जाओ, अब मैं शलाक पर सवार होकर आगे जाऊंगी। और उसके घोड़े ने सर झुका दिया। दूसरे लम्हे वो भागता हुआ वापस जंगल में गायब हो गया। उसके जाने के बाद शहजादी शलाक पर सवार हो गई। उसने बूढ़े मार्ग को सलाम किया और फिर शलाक को एड़ लगा दी। शलाक तेजी से भागने लगा। वो घने जंगल में इस कदर तेजी से दौड़ रहा था कि शहजादी हैरान रह गई। और फिर जब जंगल के दरमियान में दरख्तों से खाली एक बड़ा सा मैदान आया, शलाक ने अचानक अपने दोनों पर खोल दिए और दूसरे लम्हे वो फिजा में बुलंद होता चला गया। शहजादी उस उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर बेहद खुश हुई। घोड़ा लम्हा ब लम्हा फिजा में बुलंद होता चला जा रहा था और उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। और फिर थोड़ी देर बाद नीचे बादल ही बादल रह गए। घोड़ा अब बादलों से ऊपर परवाज कर रहा था। शहजादी बड़ी हैरत से बादलों के ऊपर के नज़ारे देख रही थी। ये उसकी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा था, इसलिए वह बेहद खुश थी। थोड़ी देर बाद घोड़े ने नीचे उतरना शुरू कर दिया और फिर बादलों से नीचे आ गया। शहजादी ने नीचे जो नज़र डाली तो वह इंतहाई खूबसूरत बाग को देखकर हैरान रह गई। ये इलाका खूबसूरत फूलों और खुशनुमा दरख्तों से भरा हुआ था और उसमें बड़े बड़े खूबसूरत मकान बने हुए थे। ज्यों ज्यों घोड़ा नीचे आता गया, बाग का मंजर वाजे होता चला गया। फिर शहजादी ने बड़े बड़े खौफनाक देव और खूबसूरत परियों को वहां चलते फिरते देखा और वह समझ गई कि ये वही परिस्तान है जिसके मुतालिक वो आज तक कहानियों में पढ़ती रही थी। आज वो उसे अपनी आंखों से देख रही थी। घोड़ा एक बहुत बड़े और खूबसूरत महलनुमा मकान के बाग में उतर गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ महल के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, 4-5 खौफनाक शक्लों वाले देवों ने उसे घेर लिया। उनके चेहरों पर हैरत आ रही थी। कौन है आप और यहाँ कैसे पहुंच गए? एक देव ने कड़कदार लहजे में शहजादी से मुखातिब होकर कहा, मैं मुल्क तातार की शहजादी छूना हूँ और मुझे जाकान देव से मिलना है। उसे पैगाम दे दो कि मुझे बूढ़े मार्ग ने भेजा है। शहजादी ने बड़े बावकार लहजे में जवाब देते हुए कहा और उसे मुखातिब होने वाला देव चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर लंबे लंबे डग भरता महल के अंदर चला गया।
शहजादी घोड़े से उतरकर वहीं खड़ी रह गई। वो हैरत से इधर उधर देख रही थी। थोड़ी देर बाद वही देव बाहर आया। शहजादा जाकान ने मुलाकात की इजाज़त दे दी है, आप तशरीफ़ ले आएं। इस घोड़े को यहीं छोड़ जाएं, यह आपकी वापसी पर आपको मिल जाएगा। इस देव ने इस बार मुअद्दबाना लहजे में कहा और शहजादी सर हिलाती हुई आगे बढ़ गई। महल को अंदर से देखकर उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। इतना खूबसूरत और इतना वसी और ईज़ महल उसने ख्वाब में भी कभी न देखा था। वहाँ इंतहाई खूबसूरत परियां इधर उधर आ जा रही थीं। फिर उसे साथ ले आने वाले देव ने उसे एक परी के हवाले कर दिया और परी ने मुस्कुराते हुए शहजादी का हाथ पकड़ लिया। आइए शहजादा, जाकान आपका इंतजार कर रही हैं, परी ने बड़ी मीठी आवाज में कहा। शहजादा? शहजादी ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा, हाँ, वो परिस्तान के शहजादा और वली अहद हैं। परी ने जवाब दिया और फिर उसे मुख्तलिफ राहदारियों से गुजार कर वो एक कमरे के दरवाजे पर रुक गई। जाइए अंदर, शहजादा हजूर मौजूद हैं। परी ने एक तरफ हटते हुए शहजादी से मुखातिब होकर कहा और शहजादी बड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। ये कमरा भी बेहद वसी और ईज़ था और इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। सामने ही एक बहुत बड़ी और मजबूत कुर्सी पर एक नौजवान मगर कवि हैकल देव बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर सुर्ख रंग की खूबसूरत शॉल थी और वह बड़ी इश्तियाक आमेज नज़रों से शहजादी छूना की तरफ देख रहा था। आइए आइए शहजादी, खुश आमदीद, शहजादा जाकान ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर लहजा नरम होने के बावजूद आवाज़ बड़ी गूंजदार थी और शहजादी छूना तेज़ी से चलती हुई आगे बढ़ गई। तशरीफ़ रखिए, शहजादा जाकान ने सामने रखी हुई एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा और शहजादी छूना कुर्सी पर बैठ गई। मुझे मालूम है कि आपको बूढ़े मार्ग ने भेजा है। हाँ, ये दुरुस्त है, उन्होंने ही मुझे भेजा है, शहजादी ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बूढ़े मार्ग के मुझ पर बड़े एहसान हैं। और शहजादी ने ज़बाग देव के मुतल्लिक सब कुछ बता दिया। शहजादा ज़बाग के मुतल्लिक सुनकर चंद लम्हे खामोश बैठा रहा। हम ज़बाग देव को अच्छी तरह जानते हैं, वो एक बहुत बड़ा जादूगर है और इसके साथ साथ वो इंतहाई जालिम और बदनीयत देव है। हमने बड़ी मुश्किल से उसके वजूद से निजात पाई है, शहजादे ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। तो क्या आप उसकी हलाकत में मेरी मदद करेंगे? शहजादी ने पूछा। हाँ शहजादी छूना, जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। सुनो, उस जालिम जादूगर की जान एक तोते में है और वो तोता उसके महल के तय खाने में एक पिंजरे में बंद है। उस पिंजरे की हिफाजत दो बेहतरीन शमशीर जन कर रही हैं। वो शमशीर जनी में ऐसे माहिर हैं कि पूरे परिस्तान में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर उन्हें ख़त्म कर दिया जाए और फिर पिंजरे में से तोते को निकाल कर उसकी गर्दन मरोड़ दी जाए तो ज़बाग देव का खात्मा हो सकेगा, शहजादा जाकान ने कहा। ठीक है, मैं उन दोनों का खात्मा करने में ज़रूर कामयाब रहूंगी, शहजादी ने बड़े बातमाद लहजे में कहा। और सुनो, ज़बाग देव बहुत बड़ा जादूगर है। उसने एक ऐसा जादू कर रखा है कि जब वो महल में मौजूद हो तो वो दोनों शमशीर जन नाकाबिले शिकस्त हो जाती हैं। इसलिए उनके साथ कामयाबी के साथ मुकाबला सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जबकि ज़बाग देव अपने महल में मौजूद ना हो, शहजादे ने बताया। इसकी भी कोई तरकीब निकाल ली जाएगी, आप बेफिक्र रहें, शहजादी ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। मुझे आपकी बहादुरी पर यकीन आ गया है शहजादी, इसलिए मैं पूरी तरह आपकी मदद करने पर आमादा हूँ। मुझे यकीन है कि जब हम दोनों ज़बाग देव के महल की तरफ बढ़ेंगे तो ज़बाग देव मुझे रोकने के लिए महल से बाहर ज़रूर आएगा और फिर मैं उसे बाहर ही उलझा लूँगा। इस दौरान आप महल के अंदर जाकर अपना काम कर लें, शहजादे ने बताया। और फिर वो उठ खड़ा हुआ। शहजादी भी सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई और फिर वो शहजादा जाकान समेत कमरे से बाहर आ गई। शहजादे को देखकर तमाम परियां और देव अदब से झुक गए, मगर शहजादा लंबे लंबे डग भरता महल के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। शहजादी छूना भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। महल के दरवाजे से बाहर आकर शहजादे ने एक देव को, बादशाह सलामत को, इस बात की इत्तला देने का हुक्म दिया कि वह शहजादी छूना की इमदाद के लिए जा रहा है और देव अदब से सर झुकाकर पीछे हट गया। चलिए शहजादी, आप उड़ने वाले घोड़े पर बैठिए, मैं वैसे ही उड़ता हुआ आपके साथ चलूँगा। वैसे एक बात याद रखिए, मैं ज़्यादा देर तक ज़बाग देव को नहीं उलझा सकूँगा, इसलिए आपने जो कुछ करना है जल्दी ही करना है, शहजादे जाकान ने कहा और शहजादी सर हिलाती हुई उछलकर घोड़े पर सवार हो गई। शलाक, आप ज़बाग देव के महल की तरफ चलो, शहजादी छूना ने घोड़े से मुखातिब होकर कहा और घोड़े ने हिनहिनाकर जोर से अपने सुम ज़मीन पर मारे और दूसरे लम्हे वो फिज़ा में बुलंद होता चला गया। शहजादा जाकान भी अपनी जगह से उछला और फिर वो भी फिज़ा में बुलंद होता चला गया। घोड़े और शहजादे की रफ्तार एक जैसी थी। थोड़ी देर बाद वह परिस्तान को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चले गए। काफ़ी देर तक उड़ने के बाद उन्हें दूर से एक बहुत बड़ी आबादी नजर आई। उसमें बड़े बड़े मकान थे। इस आबादी की दूसरी तरफ पहाड़ियों में ज़बाग देव का महल है और मेरा ख्याल है ज़बाग देव को मेरी आमद की खबर हो गई है। वह मुझे रोकने के लिए किसी भी लम्हे पहुंचने वाला होगा, आप होशियार रहे।
शहजादा जाकान ने शहजादी से मुखातिब होकर कहा और शहजादी ने सर हिला दिया। और फिर जैसे ही वो आबादी के करीब पहुंचे, उन्हें दूर से सब्ज रंग का एक बड़ा सा देव इंतहाई तेज रफ्तारी से उड़ता हुआ अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार नुमाया थे। ज़बाग देव आ रहा है शहजादी, मैं उसे उलझाता हूँ, आप निकल चलें, शहजादा जाकान ने कहा। और फिर उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। अब वो शहजादी के घोड़े से काफ़ी आगे निकल गया था और थोड़ी देर बाद शहजादी ने देखा कि ज़बाग देव और शहजादा जाकान फिजा में एक दूसरे से उलझ पड़े। सब्ज रंग के खौफनाक ज़बाग देव ने पूरी कुव्वत से शहजादा जाकान को मुक्का मारा और शहजादा जाकान नीचे गिरने लगा। ज़बाग देव उस पर झपटा, मगर जाकान संभल गया और उसने नीचे से ही उसके पेट में लात मारी। वो दोनों उस वक्त आबादी के ऐन ऊपर लड़ रहे थे। इतने में शहजादी का घोड़ा उनसे दूर होता चला गया और उनकी लड़ाई का मंजर शहजादी की नज़रों से गायब हो गया। तुम्हें यह जुर्रत कैसे हुई शहजादे जाकान कि तुम मेरे महल की तरफ आओ? मैं आज तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। तुम्हारी वजह से ही मुझे परिस्तान से निकलना पड़ा। ज़बाग देव ने दांत पीसते हुए जाकान की गर्दन पर मुक्का मारते हुए कहा। तुम्हारी मौत करीब आ गई है ज़बाग, शहजादे ने जवाब दिया। और फिर उसी लम्हे उसके हाथों में ज़बाग देव की टांग आ गई और उसने फुर्ती से उसे फिजा में ही गर्दिश देनी शुरू कर दी। काश तुम शहजादे ना होते तो मैं जादू के जोर से तुम्हारी हड्डियां तोड़ देता, मगर फिर भी मैं तुम्हें जिंदा ना छोड़ूंगा, ज़बाग देव ने पलटकर शहजादे की गर्दन में हाथ डालते हुए कहा। और फिर एक दूसरे से लिपटे हुए जमीन पर गिरते चले गए। वो दोनों एक खुले मैदान में आ गिरे थे और फिर उन दोनों के दरमियान जबरदस्त जंग छिड़ गई। वो दोनों एक दूसरे को बेतहाशा मुक्के मार रहे थे और जब भी मौका मिलता एक दूसरे को नीचे गिराने में कामयाब हो जाते। और फिर थोड़ी देर बाद अचानक ज़बाग देव के हाथ में शहजादे जाकान की गर्दन आ गई और उसने दोनों हाथों से पूरी कुव्वत से शहजादे जाकान की गर्दन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। शहजादे जाकान ने अपनी गर्दन छुड़ाने की बेहद कोशिश की। उसने ज़बाग देव के पेट पर मुक्के मारे, मगर ज़बाग देव ने अपनी पूरी ताकत दोनों हाथों में मरकूज कर रखी थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता शहजादे जाकान का जिस्म ढीला पड़ता चला गया और चंद लम्हों बाद वो बेहोश हो चुका था। ज़बाग देव ने उसके बेहोश होते ही जोर से कहकहा लगाया और फिर उसने शहजादे जाकान के गले से हाथ हटाते हुए बड़े फखरिया लहजे में कहा, अब मैं शहजादे से गिन गिन कर बदला लूंगा। और फिर ज़बाग देव ने आगे बढ़कर शहजादे जाकान के बेहोश जिस्म को अपने कंधे पर उठाया और तेजी से फिजा में बुलंद होता चला गया। उसका रुख अपने महल की तरफ था। वो जल्द अज जल्द अपने महल में पहुंच जाना चाहता था ताकि शहजादे जाकान को होश आने से पहले वो उसे बांध सके। थोड़ी देर बाद वो उन पहाड़ियों तक पहुंच गया जिनके दरमियान में उसका खूबसूरत महल था, मगर जैसे ही वो महल के दरवाजे पर पहुंचा, ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाजे पर मौजूद पहरेदार कत्ल हुए पड़े हैं। इन पहरेदारों को किसने कत्ल किया है? ये तो जादू की वजह से नाकाबिले शिकस्त थे, ज़बाग देव ने हैरत से बुड़बुड़ाते हुए कहा और फिर अचानक अपने महल में दाखिल हो गया। महल के अंदर खामोशी तारी थी। ज़बाग देव इधर उधर देखता हुआ तेजी से अपने खास कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। उसने सबसे पहले शहजादा जाकान को जमीन पर फेंका और फिर एक मोटे और मजबूत रस्से से उसके हाथ और पैर बांधने लगा। फिर जैसे ही वो शहजादे को बांधकर फारिग हुआ, उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे उछाल दिया हो और वह दौड़ता हुआ फर्श पर जा गिरा। कोई तहखाने में मौजूद है, ज़बाग देव ने फुर्ती से उठते हुए कहा। उसका जिस्म अभी तक डोल रहा था, मगर फिर भी वो उछलता हुआ कमरे से बाहर निकल आया और अब उसका रुख उस तहखाने की तरफ था जो महल के आखिरी कोने के कमरे के नीचे मौजूद था। शहजादी छूना चंद ही लम्हों में पहाड़ियों के दरमियान मौजूद एक बहुत बड़े महल के ऊपर पहुंच गई। शलाक, मुझे एक तरफ उतार दो और तुम वहीं छुपकर मेरा इंतजार करना, शहजादी ने घोड़े से मुखातिब होकर कहा और घोड़ा तेजी से एक पहाड़ी के दामन में उतरता चला गया। यहाँ से महल का बड़ा दरवाज़ा ओट में था। शहजादी तेजी से घोड़े से उतरी और उसने घोड़े को प्यार से थपकी दी और फिर वह महल के दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। इमारत की दीवार के साथ साथ वो तेजी से चलती हुई आगे बढ़ी। उसे दरवाजे पर दो कवि हैकल पहरेदार हाथों में तलवारें संभाले चौकन्ने खड़े नजर आए। शहजादी ने भी तलवार निकाल ली और फिर झपट कर आगे बढ़ी और उसके हाथ में पकड़ी हुई तलवार बिजली की तरह चमकी और दूसरे लम्हे एक पहरेदार की गर्दन उड़कर दूर जा गिरी और उसका धड़ एक लम्हे के लिए अपनी जगह पर साकित रहा और फिर धड़ाम से नीचे आ गिरा। फिर इससे पहले कि दूसरा संभलता, शहजादी की तलवार एक बार फिर हरकत में आई और पलक झपकने में उसने दूसरे की गर्दन भी उड़ा दी। उन दोनों का खात्मा करने के बाद शहजादी दरवाज़ा खोलकर महल के अंदर दाखिल हो गई। महल के अंदर कोई शख्स मौजूद न था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। शहजादी तेजी से महल के तमाम कमरों में दौड़ती रही। उसे उस तहखाने की तलाश थी जिसमें तोता मौजूद था और फिर जब वो महल के आखिरी कमरे में दाखिल हुई, वो ठिठक कर रह गई क्योंकि उसे कमरे के फर्श से
किसी के बातें करने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे फर्श के नीचे दो आदमी आपस में बातें कर रहे हों। शहजादी समझ रही थी कि तय खाना इसी कमरे के नीचे है और बातें करने की आवाज़ उन शमशीर जनों की है जो तोते के पिंजरे की हिफाजत पर मामूर हैं। उसने तेज़ नज़रों से इधर उधर देखा और फिर उसे शुमाली दीवार में एक बड़ा सा हुक उभरा हुआ नजर आ गया। शहजादी तेजी से उस हुक की तरफ बढ़ी और फिर उसने जैसे ही हुक को खींचा, फर्श की दीवार एक तरफ सिमटती चली गई। अब नीचे मौजूद एक कमरा साफ नजर आ रहा था। उसमें तोते का एक पिंजरा एक बड़े से स्टूल पर रखा हुआ था, जबकि दो कवि हैकलदेव हाथों में भारी तलवारें लिए उसका पहरा दे रहे थे। शहजादी आगे बढ़ी तो अचानक छत पर से एक कड़कदार आवाज़ आई, खबरदार रुक जाओ। और दोनों पहरेदार यूं रुक गए जैसे चाबी वाले खिलौने की चाबी अचानक खत्म हो गई हो। मगर शहजादी ने इस लम्हे से पूरा फायदा उठाया और उसकी तलवार हवा में बिजली के कौंदे की तरह चमकी और एक पहरेदार का बाजू कटकर दूर जा गिरा। मगर इससे पहले कि शहजादी दूसरा वार करती, अचानक उस पर जाल सा गिरा और बावजूद कोशिश के शहजादी उस जाल से निकल न सकी और बेबसी से हाथ पैर मारती रह गई। जाल फिजा में बुलंद होता चला गया और शहजादी ने देखा कि जाल का सिरा ज़बाग के हाथों में है और वो एक कोने में खड़ा जाल को समेटे चला जा रहा था। ज़बाग देव के चेहरे पर गुस्से और वहशत के तासुरात पूरी तरह नुमाया थे। जैसे ही जाल में लिपटी हुई शहजादी छूना ज़बाग देव के हाथों में पहुंची, ज़बाग देव ने उसके दोनों बाजू एक हाथ से पकड़ लिए और फिर उसने दूसरे हाथ से जाल को उसके जिस्म से अलहदा कर दिया। अब शहजादी फर्श पर खड़ी थी और उसके जिस्म से जाल हट चुका था, मगर उसके दोनों हाथ ज़बाग देव के मजबूत हाथ में जकड़े हुए थे। शहजादी ने पूरा जोर लगाकर अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसके हाथ किसी कंक्रीट की दीवार में चुन दिए गए हों। तुम्हारी ये जुर्रत, ज़बाग देव ने गुस्से से धारते हुए कहा। मगर उसी लम्हे शहजादी के जिस्म ने एक जोरदार झटका खाया और उसकी दोनों टांगें पूरी कुव्वत से ज़बाग देव के पेट पर पड़ी और शहजादी के हाथ ज़बाग देव की गिरफ्त से आज़ाद हो गए। शहजादी उछलकर नीचे फर्श पर गिरी, मगर इससे पहले कि वो उठती, अचानक ज़बाग देव ने हाथ आगे बढ़ाए और दूसरे लम्हे उसने एक हाथ से शहजादी की तलवार वाला हाथ पकड़ लिया। दूसरा हाथ शहजादी की गर्दन पर जम गया और शहजादी एक झटके से फिजा में उठती चली गई। ज़बाग देव ने उसे किसी खिलौने की तरह उठाया हुआ था। आज जिंदगी में पहली बार किसी औरत का गोश्त खाऊंगा, ज़बाग देव ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो उसे यूं ही उठाए हुए वापस मुड़ा और मुख्तलिफ कमरों से होता हुआ उस कमरे की तरफ बढ़ता चला गया जिसमें शहजादा जाकान बंदा पड़ा था। शहजादा जाकान को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक बहुत बड़े कमरे के फर्श पर पड़ा पाया। उसके हाथ और पैर एक मजबूत और मोटे रस्से से इस तरह बंधे हुए थे कि उसके लिए उन्हें हरकत देना भी नामुमकिन हो गया था। वह समझ गया कि इस वक्त वह ज़बाग देव के महल में बंदा पड़ा है। चंद लम्हों बाद ज़बाग देव कमरे में दाखिल हुआ और शहजादा जाकान ये देखकर चौंक पड़ा कि उसके हाथों में शहजादी छूना जकड़ी हुई थी। गर्दन पर बेपनाह दबाव पड़ने की वजह से शहजादी की आंखें बाहर निकलने के करीब हो गई थीं और चेहरा सुरख अनार की तरह हो चुका था। ज़बाग देव ने अंदर दाखिल होते ही अपने एक हाथ को हल्का सा झटका दिया और दूसरे लम्हे शहजादी का हवा में लहराता हुआ जिस्म साकित हो गया। वो बेहोश हो चुकी थी। ज़बाग देव ने उसे नीचे फर्श पर फेंक दिया और फिर उसने कोने में पड़ी हुई एक मजबूत सी रस्सी उठाई और शहजादी के हाथ और पैर उस रस्सी से बांध दिए। ये कौन है और तुम इसे कहाँ से उठा लाए हो? शहजादा जाकान ने ज़बाग देव से मुखातिब होकर कहा। ओह, तो तुम्हें होश आ गया शहजादा साहब, ज़बाग देव ने तंजिया लहजे में कहा और फिर वह बड़े इत्मीनान से सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, हमें होश आ गया है, मगर तुमने हमें क्यों बांध रखा है? तुम जानते नहीं कि हम परिस्तान के शहजादे हैं और अगर हम चाहें तो हमारे एक इशारे पर परिस्तान के जंगजू देव तुम्हारे इस महल पर टूट पड़ेंगे और इसकी ईंट से ईंट बचा देंगे। शहजादे जाकान ने लहजे को बावकार बनाते हुए कहा। शहजादे साहब शायद पागल हो गए हैं। वो समझ रहे हैं कि इस वक्त वो परिस्तान में मौजूद हैं। नहीं शहजादा साहब, आप इस वक्त परिस्तान में नहीं बल्कि ज़बाग देव के महल में हैं और अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मेरे पंजे से नहीं छुड़ा सकती। मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम्हारी वजह से मुझे जिल्लत आमेज तरीके से परिस्तान से निकलना पड़ा। मैं बड़े अरसे से तुम्हारी ताक में था मगर तुम परिस्तान से बाहर ही नहीं निकलते थे और अब मुझे अपनी जिल्लत का इंतकाम लेने का मौका मिला है। मैं गिन गिन कर सब बदले लूँगा, ज़बाग देव ने बड़े मगरूराना लहजे में कहा। हमने यहाँ आने से पहले बादशाह सलामत को पैगाम भेज दिया था कि हम तुम्हारी तरफ जा रही हैं और हमें देर हो जाने की सूरत में यकीनन बादशाह सलामत हमारी खबर लेने के लिए किसी को यहाँ भेजेंगे और फिर नतीजा तुम्हारे सामने होगा। शहजादे जाकान ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारे परिस्तान के तमाम देव भी मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम बेफिक्र रहो, ज़बाग देव ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया और फिर वो उठकर कमरे से बाहर निकल गया। वो शायद महल की हिफाजत के लिए कोई इंतजाम करने गया था। उसी लम्हे शहजादी छूना को भी होश आ गया। हम कहाँ हैं? शहजादी ने बुड़बुड़ाते हुए कहा।
ज़बागदेव के महल में शहजादी, तुमने देर लगा दी और अब नतीजा हम दोनों जालिम देव की कैद में हैं और उससे बईद नहीं कि ये अब हमारे साथ खौफनाक सलूक करता है, शहजादे जाकान ने गुस्सीले लहजे में कहा। मगर हमने तो हर कीमत पर इसका खात्मा करना है। मगर हमारे हाथ और पैर हिलते ही नहीं, शहजादी ने जोर लगाते हुए कहा। अब इसके खात्मे वाली बात तो भूल जाओ शहजादी, ऐसा तो अब नामुमकिन है। अब तो यूं करो कि किसी तरह हम यहाँ से जान बचाकर निकल सकें, शहजादी जाकान ने तंजिया लहजे में जवाब देते हुए कहा। वो शायद पूरी तरह मायूस हो चुका था। शहजादी एक झटके से उठकर बैठ गई। फिर उसने खिसक कर अपनी पुश्त पर बंधे हुए दोनों हाथ जाकान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अपने दांतों से ये रस्सी काट दो, जल्दी करो, शहजादी ने कहा। और शहजादा जाकान भी खुशी से उछल पड़ा। उसने तेजी से अपने बड़े बड़े दांतों से शहजादी के हाथों पर बंधी हुई रस्सी काटनी शुरू कर दी और चंद ही लम्हों में रस्सी कटती चली गई। शहजादी ने फुर्ती से अपने हाथ आज़ाद किए और फिर वो खिसक कर उस तरफ बढ़ने लगी जिधर उसकी तलवार पड़ी थी। और फिर इससे पहले कि उसका हाथ तलवार तक पहुंचता, ज़बागदेव कमरे में दाखिल हुआ। शलाक घोड़ा थोड़ी देर तो पहाड़ी के ओट में खड़ा रहा, मगर जब शहजादी को महल के अंदर गए काफ़ी देर हो गई तो उसने अचानक फिजा में ज़बागदेव को उड़कर महल की तरफ आते देखा। ज़बागदेव ने कंधे पर बेहोश शहजादे जाकान को उठाया हुआ था और फिर ज़बागदेव महल के अंदर चला गया। शलाक घोड़ा वहां खड़ा सोच रहा था कि ज़बागदेव के महल में पहुंच जाने के बाद शहजादी चूना के लिए खतरा बेहद बढ़ गया है। चंद लम्हों तक वहां खड़े रहने के बाद उसने फैसला किया कि वो खुद महल के अंदर जाए और अगर हो सके तो शहजादी चूना की कोई मदद करे। चुनाचे वो तेजी से दौड़ता हुआ महल के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। जब वो महल में दाखिल हुआ तो उसने दूर से ज़बागदेव को तेज तेज कदम उठाते एक कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा। चूंकि शलाक एक बड़े सतून की आड़ में था, इसलिए ज़बागदेव की नजरें उस पर न पड़ी और वो सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। कमरा चूंकि शलाक के बिल्कुल नज़दीक था, इसलिए जैसे ही ज़बागदेव कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, शलाक तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर उसने पूरी कुव्वत से ज़बागदेव की कमर पर टक्कर मारी और उसे धकेलता हुआ कमरे के अंदर घुसता चला गया। ज़बागदेव के शायद तस्वुर में भी ना था कि कोई उसे पीछे से टक्कर मारेगा और फिर ताकतवर घोड़े की टक्कर से वो उछलकर कमरे के दरमियान जा गिरा। उसी लम्हे शहजादी चूना का हाथ तलवार पर पड़ गया और वो उछलकर खड़ी हो गई। शलाक, शहजादी जाकान को उठाकर महल से बाहर ले जाओ, शहजादी ने शलाक घोड़े को देखकर चीखते हुए कहा और फिर वो तलवार लेकर फर्श पर पड़े ज़बागदेव पर झपट पड़ी। गौस के पैर बंधे हुए थे, मगर उसने ज़बागदेव पर इस कदर तेजी से वार करने शुरू कर दिए कि वह बौखला गया। ये ठीक है कि शहजादी की तलवार से ज़बागदेव पर कोई जख्म ना आ रहा था और शहजादी को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी फौलाद की चादर पर तलवारें बरसा रही हो। मगर इससे एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि उसने ज़बागदेव को वक्ती तौर पर उलझा ज़रूर लिया और इससे फ़ायदा उठाते हुए शलाक तेजी से फर्श पर पड़े शहजादे जाकान की तरफ बढ़ा और फिर उसने दांतों से शहजादे जाकान के जिस्म पर मौजूद शाल को पकड़ा और एक ज़ोरदार झटका दिया। इस झटके से शहजादा अपने पैरों पर खड़ा होता गया। दूसरे लम्हे शहजादा जाकान पेट के बल घोड़े की कमर पर गिर गया और घोड़ा तेजी से दरवाजे की तरफ लपका और फिर चंद ही लम्हों में दौड़ता हुआ महल के दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। वह शहजादे जाकान को लिए तेजी से एक पहाड़ी गार की तरफ बढ़ा और फिर उसने गार के धाने पर शहजादे को नीचे उतार दिया और इसके बाद उसने बड़ी तेजी से अपने दांतों से शहजादे के हाथों पर बंधे हुए रस्से को काटना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में उसके तेज दांतों ने शहजादे के हाथ आज़ाद करा दिए। हाथ आज़ाद होते ही शहजादे ने बड़ी फुर्ती से अपने पैर आज़ाद किए और हवा में बुलंद हो गया। मैं परिस्तान से इमदाद लेकर अभी वापस आया, तुम शहजादी की हिफाजत करो, शहजादे जाकान ने कहा और फिर इंतहाई तेज रफ्तारी से उड़ता हुआ वह शलाक की नज़रों से गायब हो गया। शलाक को दिल ही दिल में शहजादे पर बड़ा गुस्सा आया कि वो शहजादी चूना को यूं महल में छोड़कर भाग गया है। मगर दूसरे लम्हे उसने अपना सर झटका और फिर वह महल के दरवाजे की तरफ भाग पड़ा। वह हर कीमत पर शहजादी को बचाना चाहता था। शलाक एक बार फिर दरवाजे में दाखिल हुआ और फिर दौड़ता हुआ सीधा उसी कमरे की तरफ बढ़ा। मगर जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि कमरा खाली पड़ा हुआ था। शलाक एक लम्हे के लिए ठिठका और फिर कमरे से निकलकर इधर उधर दौड़ने लगा। वह शहजादी को ढूंढ रहा था, मगर इतने बड़े महल में उसे कहाँ ढूंढता। नतीजा ये हुआ कि वो मुख्तलिफ कमरों में दाखिल होकर झांकता रहा, मगर तमाम कमरे खाली पड़े हुए थे और फिर इसी तरह शहजादी को तलाश करते करते वह महल के आखिरी कमरे में पहुंच गया और फिर उसे दूर से ही तलवारें टकराने की आवाज़ें सुनाई दी और वह दौड़ता हुआ उस कमरे की तरफ बढ़ता चला गया जिधर से उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। ज्यों-ज्यों वो कमरे के नज़दीक होता चला जा रहा था, आवाज़ों में और ज़्यादा तेज़ी आती जा रही थी और फिर वो एक जस्त लगाकर कमरे में दाखिल हो गया। शलाक जैसे ही शहजादे जाकान को लेकर बाहर निकला, शहजादी चूना ने अचानक तलवार का एक वार अपने दोनों पैरों के दरमियान किया और पैरों पर बंधी हुई रस्सी कटती चली गई
और फिर इससे पहले कि ज़बागदेव उड़ने में कामयाब होता, शहजादी ने एक जस्त लगाई और दरवाजे से बाहर आ गई। ज़बागदेव भी फर्श से उठ ही रहा था कि शहजादी ने बड़ी फुर्ती से दरवाज़ा बंद करके बाहर से जंजीर चढ़ा दी। उसे ये मालूम ही था कि ज़बागदेव की ताकत के सामने ये दरवाज़ा ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता, मगर बाहर हाल कुछ वक्फा तो पड़ ही जाएगा। चुनाचे दरवाज़ा बंद करते ही वो अंधाधुंध भागती हुई दोबारा उस तहखाने की तरफ बढ़ती चली गई। इस बार उसने उन दोनों पहरेदारों के खात्मे का एक मंसूबा सोच लिया था, और फिर जब वो तहखाने में पहुंची तो उसने दोनों पहरेदारों को तलवारें लिए पिंजरे की हिफाजत पर मुस्ताद पाया। शहजादी ने जाते ही तेजी से झुककर अपनी पिंडली से बंधा हुआ एक खंजर खींचा और फिर दूसरे लम्हे उसका खंजर उड़ता हुआ एक पहरेदार की गर्दन में तराजू होता चला गया और पहरेदार चीख मारकर नीचे गिर पड़ा। उसी लम्हे शहजादी ने भी नीचे छलांग लगा दी और फिर दूसरे पहरेदार के साथ उसकी एक बार फिर तलवार जनी का मुकाबला शुरू हो गया। इस बार शहजादी बिफरी हुई थी, मगर दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गई कि जख्मी पहरेदार ने फुर्ती से खंजर अपनी गर्दन से निकाला और खंजर बाहर आते ही उसका जख्म खुद ब खुद मुंदमिल होता चला गया और फिर वो भी तलवार सौंधकर शहजादी के मुकाबले में आ गया। और अभी उनके दरमियान जंग जारी थी कि अचानक ज़बागदेव दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा स्याह पड़ चुका था और फिर उसने भी नीचे छलांग लगा दी, मगर इस बार शहजादी फिरकी की तरह कमरे में नाच रही थी। दोनों पहरेदार और ज़बागदेव ने उसे पकड़ने की बेहद कोशिश की, मगर शहजादी उस वसी कमरे में उन्हें तिगनी का नाच नचा रही थी। साथ ही साथ वो उन तलवारबाजों के वारों को भी रोक रही थी। अब यह तमाशा जारी था कि अचानक शहजादी की नज़र शलाक घोड़े पर पड़ गई जो ऊपर वाले कमरे में पहुंच चुका था। उसी लम्हे शहजादी के जहन में ख्याल आया और उसने बिजली की सी तेजी से स्टूल पर रखे हुए तोते के पिंजरे को उठाया और पूरी कुव्वत से शलाक की तरफ फेंकते हुए कहा, इसे पकड़ो शलाक और महल से बाहर निकल जाओ। खबरदार ये किसी को ना देना। पिंजरा उड़ता हुआ ठीक शलाक घोड़े के मुंह के पास आया और शलाक ने झपट कर दांतों की मदद से पिंजरा पकड़ लिया और दूसरे लम्हे वो तेजी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। अरे मेरा तोता, मेरा तोता। ज़बागदेव के ये देखकर होश उड़ गए कि तोते का पिंजरा शलाक घोड़ा लिए बाहर निकल गया था। उसने शहजादी को छोड़कर एक छलांग लगाई और उछलकर ऊपर वाले कमरे में आया और फिर शलाक के पीछे दौड़ता चला गया। उसके जाने के बाद अब शहजादी उन दो तलवारबाजों के साथ अकेली रह गई। तलवारों की जंग पूरे जोर शोर से जारी थी कि अचानक एक तलवारबाज का पैर फिसल गया और उसी लम्हे शहजादी की तलवार पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन पर पड़ी और शमशीर जन की गर्दन कटकर एक तरफ जा पड़ी। और इस बार उसका जख्म मुंदमिल न हुआ क्योंकि ज़बागदेव महल से बाहर जा चुका था और उसकी जादू की ताकत काम न दे रही थी। शहजादिया पूरी कुव्वत से दूसरे तलवारबाज पर पिल पड़ी और चंद ही लम्हों में शहजादी को एक और मौका मिल गया। अब तलवारबाज का एक वार कदरे ओछा पड़ा और शहजादी ने पूरी कुव्वत से अपने हाथ को मखसूस अंदाज में झटका दिया और उस तलवारबाज के हाथ से तलवार निकलकर दूर जा गिरी। उसने फुर्ती से तलवार की तरफ झपटना चाहा, मगर शहजादी भला ऐसा मौका कैसे ज़ाया कर सकती थी। उसने पूरी कुव्वत से तलवार उसके सीने में भोंक दी और तलवार उसके दिल को चीरती हुई उसकी पुश्त से बाहर निकल गई। शहजादी ने एक झटके से तलवार वापस खींची और वह तलवारबाज फर्श पर गिर पड़ा। वह मुर्दा हो चुका था, मगर फिर भी शहजादी ने तलवार का एक वार किया और दूसरे लम्हे उसकी गर्दन भी कटकर दूर जा गिरी। फिर शहजादी उछलकर ऊपर वाले कमरे में आई और वहां से निकलकर वह दौड़ती हुई महल से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने जैसे ही आसमान की तरफ देखा, उसे ज़बागदेव और घोड़ा शलाक दोनों नजर आ गए। पिंजरा शलाक घोड़े के दांतों में पकड़ा हुआ था। वो तेजी से आसमान पर इधर उधर चकराता फिर रहा था, जबकि ज़बागदेव उसका ताकुब कर रहा था। वो जब भी घोड़े के नज़दीक पहुंचता, घोड़ा तेजी से अपना रुख मोड़ लेता और ज़बागदेव उसे पकड़ ना पाता। पिंजरा नीचे ले आओ शलाक, शहजादी ने मुंह ऊपर उठाकर पूरी कुव्वत से चीखते हुए कहा और उसी लम्हे घोड़े ने किसी उकाब की तरह नीचे गोता लगाया। वो तीर की तरह नीचे आ रहा था। पिंजरा अभी तक उसके दांतों में जकड़ा हुआ था और पिंजरे के अंदर मौजूद तोता बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। ज़बागदेव ने भी चीखते हुए शलाक के पीछे गोता लगाया, मगर शलाक ज़बाग से पहले ही ज़मीन पर पहुंच गया। फिर जैसे उसके पैर ज़मीन पर टिके, शहजादी उछलकर उस पर सवार हो गई और शलाक एक बार फिर हवा में बुलंद हो गया और ज़बागदेव जो पूरी तेज़ रफ्तारी से उसके पीछे आ रहा था, तेज़ी से अपना रुख ना मोड़ सका और पूरी कुव्वत से पैरों के बल ज़मीन पर आ गिरा। मगर ज़मीन पर गिरते ही वो उछलकर दोबारा फिजा में बुलंद हुआ और एक बार फिर उसने शलाक और शहजादी का ताक़ुब शुरू कर दिया। शहजादी फिजा में घोड़े के उठते ही तेजी से उसकी गर्दन की तरफ खिसकी और फिर उसने एक हाथ से घोड़े की गर्दन पर मौजूद बाल पकड़े और दूसरा हाथ बढ़ाकर उसने पिंजरा पकड़ लिया। अब पिंजरे को छोड़ दो शलाक, शहजादी ने कहा और शलाक ने पिंजरे को छोड़ दिया। शहजादी ने पिंजरे को संभाला और उछलकर एक बार फिर पीछे हट आई
उसने फुर्ती से पिंजरे का दरवाज़ा खोला और फिर अंदर हाथ डालकर उसने तोते को पकड़कर बाहर खींच लिया और फिर उसने पिंजरे को नीचे फेंक दिया। उसी लम्हे ज़बागदेव, जो उनके करीब पहुंच चुका था, पूरी कुव्वत से शहजादी की तरफ झपटा। मगर शलाक घोड़ा बेहद ज़हीन निकला। उसने तेजी से रुख मोड़ा और ज़बागदेव सन्नाटे की आवाज़ से आगे निकलता चला गया और फिर जब तक वो अपना रुख मोड़कर सीधा होता, शहजादी के हाथ तोते की गर्दन पर जम गए और उसने अपने हाथ को जैसे ही झटका दिया, ज़बागदेव का जिस्म भी हवा में झटका खा गया। उसके मुंह से खौफनाक चीख निकली, मैं मरा, मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर रहम करो। ज़बागदेव ने चीखते हुए कहा, मगर शहजादी ने उसी लम्हे पूरी कुव्वत से तोते की गर्दन मरोड़ दी और जैसे ही तोता मरा, ज़बागदेव भी मुर्दा हो गया और फिर वो तीर की तरह ज़मीन पर गिरता चला गया। शहजादी ने इस बुरी तरह तोते की गर्दन मरोड़ी थी कि उसकी गर्दन की हड्डी एक ही झटके में टूट गई और इसके साथ ही ज़बागदेव की गर्दन की हड्डी भी टूट गई। तोते के साथ ही वो भी मर चुका था। फिर ज़बागदेव की लाश एक धमाके से ज़मीन पर गिर गई। नीचे उतरो शलाक, शहजादी ने खुशी से चहकते हुए कहा और घोड़ा तेजी से ज़मीन पर उतरता चला गया। फिर इससे पहले कि वो ज़मीन पर पहुंचते, आसमान पर बेशुमार देव उड़ते हुए नजर आए। उनमें सबसे आगे शहजादा जाकान था और फिर वो इकट्ठे ही ज़मीन पर उतरे। मर गया ये? शहजादा जाकान ने हैरतज़दा लहजे में ज़बागदेव की लाश देखते हुए कहा, हाँ मर गया, और ये कारनामा इस घोड़े का है। अगर ये मदद ना करता तो इसका मारना नामुमकिन था। शहजादे ने प्यार से घोड़े की कमर पर थपकी देते हुए कहा और घोड़ा, जो पसीने में शराबूर हो गया था, खुशी से हिनहिना उठा। शहजादे जाकान के हुक्म पर उसके देवों ने महल की ईंट से ईंट बजा दी। तुम बेहद बहादुर और ज़हीन हो शहजादी। परिस्तान के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हुए हैं। तुम्हारा जब भी जी चाहे परिस्तान आकर रहा करो। शहजादे जाकान ने मुसरत भरे लहजे में कहा और शहजादी ने मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वह ज़रूर परिस्तान की सैर को आएगी। फिर शहजादी ने ज़बागदेव की लाश घोड़े पर ला दी और खुद भी ऊपर उठ गई। अब शलाक, हमें हमारे महल में ले चलो, शहजादी ने प्यार से घोड़े को थपकी देते हुए कहा और घोड़ा पर फड़फड़ाता हुआ फिजा में बुलंद होता चला गया। दरबार सजा हुआ था। बादशाह अपनी शाही कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि करीब की कुर्सी पर शहजादी बैठी हुई थी। उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ था। शहजादी के इस कारनामे की पूरे मुल्क में धूम मची हुई थी और मुल्क के लोग शहजादी की बहादुरी, अक्लमंदी और दलेरी पर जी भरकर खुशियां मना रहे थे। शाही कौंसिल की खुसूसी मीटिंग हो रही थी ताकि शहजादी को तख्तो ताज का वारिस करार दिए जाने का फैसला किया जा सके। फिर थोड़ी देर बाद शाही कौंसिल के अरकान दरबार में दाखिल हुए और अदब से बादशाह के सामने झुक गए। क्या फैसला किया शाही कौंसिल ने? बादशाह ने बावकार लहजे में पूछा। बादशाह सलामत, शाही कौंसिल ने मुतफिका तौर पर आपके बाद शहजादी छूना को तख्तो ताज का वारिस करार दे दिया है, शाही कौंसिल के सरदार गोजाग ने कहा और इसके साथ ही पूरा दरबार मुबारक सलामत की आवाज़ों से गूंज उठा। बादशाह ने बेख्तियार उठकर शहजादी को गले से लगा लिया। उसके चेहरे पर अब सुकून ही सुकून था। उसकी देरीना हसरत पूरी हो गई थी। उसी लम्हे दरबार में वह बूढ़ा दाखिल हुआ जिसने शहजादी को अंगूठी और घोड़ा तोहफे में दिया था। उसने घोड़े की लगाम पकड़ी हुई थी। आओ बुजुर्ग आओ, तुमने हम पर एहसान किया है, बादशाह ने आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल करते हुए कहा और शहजादी उठकर घोड़े की तरफ लपकी और उसने उसकी गर्दन में बाजू हायल कर दिए। बादशाह सलामत, मुबारक हो, शहजादी ने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है, बूढ़े ने कहा और बादशाह ने बूढ़े को गले से लगा लिया। बादशाह सलामत, इस घोड़े को आप देख रहे हैं, शहजादी से कितना प्यार कर रही है, ये है ही प्यार के काबिल, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, हमें शहजादी ने बताया है कि इस घोड़े ने इसकी बड़ी मदद की है, हम इसके भी शुक्रगुजार हैं, बादशाह ने जवाब दिया। और दूसरे लम्हे एक धमाका सा हुआ और सारा दरबार यह देखकर हैरान रह गया कि जहां घोड़ा खड़ा था वहां एक खूबसूरत शहजादा मौजूद था, इतना हसीन और वजी कि पूरा दरबार हैरत से देखता रह गया। शहजादी भी हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। बादशाह सलामत, ये मुल्क रूम का शहजादा अर्जुमंद है। एक जादूगर ने इसे सजा के तौर पर घोड़ा बना दिया था क्योंकि इसने उस जादूगर का खात्मा कर दिया था, मगर जादूगर ने यह शर्त रखी थी कि जब भी कोई शहजादी घोड़े की गर्दन में दोनों हाथ डालकर उसके माथे पर प्यार करेगी और कोई बादशाह उसका शुक्रिया अदा करेगा तो वो असल रूप में आ जाएगा। चुनाचे आज उस जादूगर का तिलिस्म टूट गया, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा और बादशाह ने बेख्तियार आगे बढ़कर शहजादे अर्जुमंद को गले से लगा लिया। अगर शहजादी इजाज़त दे तो हम शहजादे अर्जुमंद के साथ उसकी शादी का ऐलान कर दें, बादशाह ने शहजादी की तरफ देखते हुए कहा और शहजादी ने बेख्तियार इस बात में सर हिला दिया और फिर शर्माती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और बादशाह ने उनकी शादी का बाकायदा ऐलान कर दिया और मुल्क तातार में 1 माह तक इस खुशी में जश्न मनाया जाता रहा।